खानी हो चिकन की एकदम न्यू रेसिपी तो बनाएं मुगलई डिश। मुगल तो चलेगा लेकिन अपने ये डिशेस छोड़ गए, तो उनको ट्राई करें और ज़रूर बनाएं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की और टेस्टी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ अंसारी निशा रसोई। आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन जरूरी ऐसे ऑन कर लेना, आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैं ये 700 ग्राम चिकन से बना रही हूँ एक मुगलई डिश। तो चिकन की एक मुगलई डिश बन रही है निशा की रसोई के अंदर। तो चिकन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, और फिर चाहे आप बोटी वाला लें चाहे हड्डी वाला लें, वो आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने दोनों ही मिक्स कर रखे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, चिकन को पहले धो के अच्छे से वॉश करके इसे साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पे इसके लिए बनाएंगे एक मुगलई एक मसाला तैयार करने वाले हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़े का और माशाल्लाह टेस्ट बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने सूखी ले ली है 4 से 5 मिर्चें। अब यहाँ 4 काजू ले लिए हैं डबल वाले, 5 बादाम ले लिए हैं, काली मिर्च ले ली है 3-4, और एक बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, और 3 मैंने लौंगे ले ली हैं, और यहाँ पे जायफल का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया है, और ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून, और सौंफ ले लिया है 1 टीस्पून, और धनिया ले लिया है 1 टेबल भरकर। तो देख सकते हैं यहाँ पर मसाले हमारे बिल्कुल नॉर्मल मसाले, क्योंकि यहाँ पर हम खड़े मसालों में पीस के ही मसाले यूज़ करेंगे, खड़े मसाले यहाँ बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। तो इन मसालों को हमें एकदम फाइन पीस लेना है मिक्सर जार के अंदर। इसको कोई ड्राई रोस्ट नहीं करना, डायरेक्टली इसे मिक्सर जार के अंदर पीस लेंगे। तो बस इस तरह हम इसको फाइन पीस लिया है, बिल्कुल फाइन इसको पीस गया। तो सब साइड में रख लेंगे, और इसी मिक्सर जार के अंदर हम आगे यूज़ करने वाले, इसे धोना नहीं है, इसे आगे यूज़ करेंगे। अब इस मसाले को साइड में रख देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मसाला है हमारा। तो इसी से बनने वाली हमारी एक मुगलई डिश। अभी यहाँ मैंने ले ली है 4 प्याज। तो 4 प्याज ले ली हैं। अगर मैं आपको ग्राम से बता दूं तो ये 250 ग्राम प्याज है, और 250 ग्राम प्याज को मैंने अच्छे से बस कट कर लेना है, बारीक से बारीक। जितने बारीक कट करेंगे उतना ही अच्छे से ये फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पे अपनी सारी प्याज को पहले हम कट कर लेते हैं। देखिए प्याज हमारी माशाल्लाह से कट हो चुकी है। अब सीधा चलेंगे अपने पैन की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हमें फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पर हम गैस पे आ गए, और गैस पे जाके सीधा करेंगे इसको फ्राई। तो यहाँ पे हमें लाइट गोल्डन करना है, इसे डार्क गोल्डन ब्राउन गोल्डन बिल्कुल नहीं करना। तो हल्का सा लाइट कलर लाना है, क्योंकि यहाँ पे हम कौरमा नहीं बना रहे, एक मुगलई डिश बना रहे हैं। तो उसके लिए हल्का सा कलर चाहिए हमें, जिसको मैं आपको बता रही हूँ, जिसको इसको हल्का सा थोड़ा सा लाइट कर लेना है। तो जैसे जैसे हमारी प्याज लाइट कलर में आने लगेगी फ़ौरन से हम इसे निकाल लेंगे। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं करनी है, वरना तो हमारा कलर सालन का चेंज हो जाएगा। तो बस अब फटाफट से इसे अपने पैन से निकाल लेंगे, और गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि काफ़ी देर तक हमारा जो पैन होता है गर्म रहता है, और तेल के अंदर फ़ौरन से हमारी प्याज कलर चेंज कर देगी। तो ये काम आपको फटाफट से कर लेना है। अब यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। तो 3 टमाटर हैं, और टमाटर आपको लाल ही लेने हैं। यहाँ पर खट्टे टमाटर खटास वाले नहीं लेने, लाल कलर में लेने। अब ये वही मिक्सर का जाल है जिसमें हमने अपना मसाला पीसा था, सीधा डाल लिया हमने। अपनी प्याज भी इसके अंदर डाल लेनी है जो हमने फ्राई करी थी। अब यहाँ आपको पानी की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि टमाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, इसी के मॉइस्चर से हम इसे पीस लेंगे। अभी हम उसी पैन की तरफ आ गए जिससे हमने प्याज निकाली थी। इसमें डाल देंगे चिकन, और गैस का फ्लेम कर लेंगे हाई। अब हाई फ्लेम पर अपने चिकन को इतना भूनना है, इतना भूनना है कि इसके अंदर एक मार्क आना शुरू हो जाए। जैसे जैसे आप देखते रहेंगे चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा, और इसके अंदर मार्क आने चालू हो जाएंगे। तो उससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। इस तरह बनाकर खाएं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आप इसे रमज़ान में बनाएं, इफ्तार में बनाएं, या फिर आप इसको शहरी में बनाकर खाएं। माशाल्लाह घर में बच्चे बड़े इस डिश को सभी पसंद करेंगे, क्योंकि ये एक मुगलई डिश है, और सब डिशों से इसका टेस्ट अलग होता है। तो यहाँ पर आपको हाई फ्लेम पर इसको भून लेना है। यहाँ पर आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे भूनने में। तो देखते ही देखते हमारे जो चिकन का कलर है वो चेंज होने लगेगा, और इसके ऊपर जो मार्क आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देख सकते हैं इसके मार्क आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे इस तरह से भूनने में, लेकिन क्योंकि अभी हमें इसे लहसुन अदरक के साथ भी इसको भून लेना है, जिसकी लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो भी निकल जाएगी। और लहसुन अदरक के साथ जब हम इसकी भुनाई करेंगे ना, तो माशाल्लाह इसका टेस्ट ज़बरदस्त आता है। तो 1 टेबल लेना है आपको लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल लेना है अदरक का पेस्ट। तो दोनों की क्वांटिटी यहाँ मैंने सेम ही रखी है। अब लहसुन अदरक डालने के बाद भी हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, और हाई फ्लेम पर फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे अपने चिकन की। तो चिकन भी भुन जाएगा, और जो हमारा लहसुन अदरक है वो भी बहुत प्यारे से कलर में आ जाएगा, यानी हल्का सा पिंक हो जाएगा हमारा लहसुन अदरक। और देखते ही देखते हमारे जो चिकन पे तो मार्क देख रहे हो कितने प्यारे से आ चुके हैं। तो बस इस तरह का ही हमें मार्क आने की ज़रूरत थी। तो देखिए माशाल्लाह से जो हमारा चिकन था अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने अपनी प्याज और टमाटर पीस के रखे हैं ना, सीधा वो इसके अंदर ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पर कम से कम मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे इसकी भुनाई करने में। तो सबसे मेन इसके अंदर भुनाई होती है, क्योंकि जितना हम चिकन को भुनेंगे टेस्ट इतना ही आता है। तो यहाँ पर मैंने अपने प्याज और जो टमाटर पीसे थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब टमाटर और प्याज डालने के बाद ही हमने गैस का फ्लेम यहाँ पर हाई रखा है। तो टमाटर और प्याज का जब भी आप पेस्ट डालें तो गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर ही हमें इसकी भुनाई करनी है। कब यहाँ पे स्लो करना है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। गैस का फ्लेम यहाँ पर आपको स्लो कब करना है। अब इसके अंदर आप जाएंगे हमारे सूखे पाउडर मसाले। 1 टेबल भरकर ले लिया है हमने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ले लिया मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1½ यानी कि 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक ले लिया है। आपने पाउडर मसाले डालने के बाद फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने पाउडर मसाले ऐड करे थे, अब मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रख दिया, यानी कि हाई के और लो के बीच में आपको गैस का फ्लेम कर लेना है। तो जैसे हमने पाउडर मसाले डाले थे फ़ौरन से गैस का फ्लेम हमने कम कर लिया। अब जब स्टार्टिंग में हमने मसाला बनाया था अपना मुगलई डिश का, तो वो मसाला अपना मुगलई मसाला इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ये मसाला डालने के बाद भी हमारा गैस का फ्लेम अब यहाँ पे अभी तक का हमने लो टू मीडियम ही रखा है। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम फिर से यहाँ पर मैं और बिल्कुल स्लो कर रही हूँ। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसे पकने रख देंगे। तो हमें गैस का फ्लेम हाई नहीं करना, अब बिल्कुल स्लो रखना है। अब यहाँ पर डाल देंगे हम 2 टेबल दही। तो दही एकदम खट्टी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मौसम ठीक है, अभी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा खट्टी ज़्यादा दिन की रखी हुई होगी तो खट्टी ज़्यादा दही यहाँ पर इस्तेमाल ना करें। अब दही डालने के बाद भी अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पर आप इसे पका लेंगे। यहाँ पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, तो पानी यहाँ पर बिल्कुल नहीं डालना। अब इसे 100% तक हमें अपने चिकन को गला लेना है। तो देखिए यहाँ पर 100% तक हमारा चिकन गल चुका है माशाल्लाह से। आपने बीच बीच में इसे चेक भी कर लेना था, क्योंकि इसके अंदर हमने काजू और बादाम डाले तो क्योंकि नीचे लगने की चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर गैस का फ्लेम आप स्लो रखेंगे तो कभी नहीं लगेगा। अगर आपने गैस का फ्लेम गलती से भी थोड़ा सा हाई कर दिया तो हमारा सालन भी जलने के चांसेस रहते हैं और फिर हमें पानी की ज़रूरत लगने लगती है। तो ये मुगलई डिश के अंदर हम इस तरह ही बनाते हैं भुना भुना, लेकिन आपको अगर थोड़ी सी भी ग्रेवी रखनी है तो इसके अंदर आप पानी ऐड कर सकते हैं 1 कप, वो भी गर्म करके। अब यहाँ डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा तवे पे रोस्ट करके डाल दें। अब फ्रेश क्रीम डाल देंगे 1/4 कप। तो यानी कि अगर मैं आपको टेबल से बता दूं तो कम से कम आप यहाँ पे 4 टेबल फ्रेश क्रीम डाल दीजिए। अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है मेरी रसोई के अंदर। यकीन करें ये मुगलई डिश इस तरह बनती है, या जो भी खाएगा आपसे इसकी रेसिपी पूछ कर ही जाएगा। अगर आपने गलती से भी मेहमानों के आगे रख दिया ना तो बार बार आपसे यही मांगने की करेंगे कि आप यही डिश बनाकर उन्हें दें। तो बस यहाँ पे मैंने 2 मिनट इसे ढक दिया था कसूरी मेथी और फ्रेश क्रीम डाल के। अब इसे निकाल लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। और माशाल्लाह से देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी ग्रेवी चाहते हैं तो आप यहाँ पर आधा कप गर्म पानी डाल दें, या फिर अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो 1 कप डाल दें। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल इस तरह इसको बनाने वाली हूँ, तो मैंने बिल्कुल इसे ऐसे ही निकाल लिया है और माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुकी है हमारी एक मुगलई डिश चिकन की एकदम न्यू रेसिपी। वैसे मेरे चैनल पे आपको चिकन की काफ़ी रेसिपीज़ मिलेंगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली, झटपट से बनने वाली रेसिपी भी हैं, और माशाल्लाह एक से एक बढ़िया ज़बरदस्त मुगलई धमाकेदार रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिलने वाली है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।